सब्सक्राइब कीजिए आशीष वेदा चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो उसमें जो है ये आपका जो ये है, क्योंकि ये एक्चुअली ये समझ में हमको भी नहीं आ रहा था। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी अप्रेंटिस को आउटसोर्सिंग में रखा जाए। तो आउटसोर्सिंग का एक्चुअली हम ठेका देते हैं किसी को भी, वो जो ड्राइवर वगैरह रखता है उसमें रखने के लिए आपका डिमांड है। तो वो तो जैसे अभी कोई नया कंपनी देता है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट तो करता है, लोग जाके देते ही हैं। तो उसमें अब अपने आदमी नहीं जाते हैं क्या? मैं बताया क्या हो जाएगा। हाँ, पर 28,000 वेतन देगा, पेमेंट शीट में साइन कराएगा। नहीं तो सुने सर, आप उसमें 20,000 ले लेंगे एटीएम से निकलवा करके और 8,000 तो उसको क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, आप ये कर सकते हैं सर कि वेतन पर्ची के साथ में एक दिन आकर के IR हेड HR आप लोग बोल दें वहाँ पे वर्कर के बीच में, भाई आपको कितना मिलता है पेमेंट, ये इंक्वायरी करिए तो सब बता देंगे हम। नहीं वो मिलता, वो तो दिखाई तो आपको क्या देता है? आपको पेपर हमको दिखाता है ना वो कि भाई दिया 28,000 दिया, तो हम तो पेपर में ना जाएंगे। इतना लोचा है सर आपके। नहीं वो मैं मान लिया, मैं एक तो हम ये करें सर, हम अप्रेंटिस के आपके यहाँ तो आपको रखवाना है सर, उस कंपनी में ठेका दिए हैं उसमें हमारे अप्रेंटिस को रखना है करके स्थानीय भी लड़के अप्रेंटिस से काम किए हैं। ये है कि आपको कहना पड़ेगा इस बात। हम कहने का बात नहीं अभी चल रहा है ना, अभी ये है कि आप बोलते हैं कि ये लोग जाते हैं तो इनको 28,000 के जगह 20,000 देते हैं। 2-4 को रख लेते हैं। हाँ रखते हैं ना। हाँ 2-4 को। अब ये है कि उनके साथ भी शोषण, इनके साथ साथ जो 10 साल से काम कर रहे हैं ना उनको कोई हाल है। आज भी कोल इंडिया मैनेजमेंट का जो मूल जो वेतन आपका जो है मिनिमम वेजेस वो वेजेस उसको आज भी नहीं मिलती। नहीं मिलती है तो देखिए वो पेपर में तो सही है, पेपर में तो पूरा दिखाता है भाई हमको जो रसीद देता है। अगर बोल दे पूरा पेमेंट अगले महीना मांगना तो आपके दरवाजे में आ जाएंगे लोग, जो है निकाल दिया जाएगा। कौन सा मैंने वर्कर को निकाल देता है, जब फुल पेमेंट जो करके रहता है ना तो पूरे वर्कर को निकाल देता है ना, इसलिए नहीं मांग पाता है। पर वो मैटर नहीं, हमारा मैटर ये है सर कि हमारे अप्रेंटिस को रेगुलर न करके अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सुविधा के रूप में आउटसोर्सिंग में जो कंपनी चल रहा है उसके अंडर में इसको रखवाना चाहिए। तो देखिए वो आउटसोर्सिंग में रखवाने के लिए हमको आउटसोर्सिंग में जो भी काम कर रहे हैं, अभी तो जो काम रेगुलर चल रहा है उसमें तो लोग काम कर ही रहे हैं, उनको हटा के हमको रखना पड़ेगा। तो किसी को नौकरी हटा के दूसरों को नौकरी तो नहीं दे पाएंगे। हम किसी को हटाने की बात हम नहीं आप मेरा बात आप बोल लेना, आप मेरा बोलने दीजिए ना। जो आउटसोर्सिंग में अभी काम चल रहा है, जिसको नया अलर्ट होगा कोई काम मान लीजिए, उसको हम एक बार मान लीजिए आप बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आप आउटसोर्सिंग में काम चालू करने जा रहे हो तो अपना ITA वालों को 25 लोगों को रख लो, वो अलग चीज है। जो काम चल रहा है उसमें तो लोग काम कर ही नहीं, तो उन लोगों को अभी रखने के लिए किसी को रखेंगे तो किसी को हटाना पड़ेगा। तो क्या हम उनको हटाने के लिए बोल के एक लड़के को रखने के लिए एक आदमी को हटाना बोल सकते हैं? देखो सर 4 लाख रिटायरमेंट आपके यहाँ रेगुलर होगी, वो रेगुलर वाला उनके जगह में काम करने वाले व्यक्ति दूसरे को जो रखा है, हम नहीं कहेंगे किसी को हटा दो, लेकिन सर आप चाहें इतनी बड़ी कंपनियां हैं उसमें समझ रहे हैं, समझ रहा हूँ सब समझ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं में नया किसी आदमी को रखने के लिए क्या हम सक्षम हैं, या क्या गेवरा या दीपका या कुसमुंडा कोई चाहेगा तो किसी आदमी को रख लेगा? कंपनी में नहीं रख पाएगा, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी से रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ से रिक्रूटमेंट होता नहीं। ठीक, बचा आउटसोर्सिंग वाला। आउटसोर्सिंग जो काम चल रहा है उसमें लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमको किसी को भी रखवाना होगा। मान लीजिए आप ही बोले कि भाई ये इसको रख लो, तो इसको हम ले जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तुम इसको रख लो, तो बोलेगा सर हमारे पास पूरे लोग हैं, अब इसको रखना होगा तो मेरे को किसी को हटाना पड़ेगा। मैं ढूंढता हूँ एक किसी को हटा के फिर इसको रखता हूँ, और प्रेशर दूंगा तो इसको एक को हटा देगा, इसको रख देगा। तो उसमें क्या है, दूसरे का नौकरी चला जाएगा। यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के लोगों कंपनी जो आता है उसके लिए जगह हो जाता है। ले आया ना,
अभी तो चल आप तो रहा देखिए है सर, ना। बाहरी भर्ती तो बंद करना ही पड़ेगा। नहीं बाहरी भर्ती अभी यहाँ हो रहा है क्या किसी का सर बाहरी अभी भर्ती? ये टास्क कंपनी आया था, 12,000 लोगों को देता था, ये दीपिका गेवरा की बातें थी इसकी डिसीजन में, सुने सर। और वहाँ जो अब बोला जा रहा है 8,000 में नौकरी करना करो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तो मजबूरी में लड़के लोग 8,000 में नौकरी कर रहे हैं वहाँ। अब मिनिमम वेज तो मिलते नहीं है, रिकॉर्ड में मिलता है लेकिन यहाँ तो नहीं आता है उनका। ये वोल्टास कंपनी आप बोल रहे हैं तो मैं वोल्टास कंपनी का जरूर जांच करवा लूंगा, और क्योंकि इतने मेरे कंपनी को है नहीं सर, लगता ये देखिए हमारे सर, पास क्लाइम कर रहा है। सर देखिए इतना बड़ा मैनेजमेंट है, हम एक स्टेप नीचे उतरते हैं। हम रेगुलर पहले भी होता था, आज भी होना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसा चल रहा है इसलिए हमने आउटसोर्सिंग में हमको अब मैनेजमेंट कैसे रखवाएगा और क्या करेगा उसका अनुभव। हम नहीं बोलेंगे कि इसको निकालो उसको अंदर के हम नीचे हैं, लेकिन हमारे अप्रेंटिस स्थानीय लड़के हैं जो आपके यहाँ काम किए हैं। काम करते वक्त हमारे घेरालाल गिरधरे जी का डेथ भी हो गया, आप सबको पता है। और इतना मजदूर के तरह, जनरल मजदूर की तरह ये पूरे अप्रेंटिस काम किए, और हमारी सामने सर कोई दूसरा भर्ती हो जाएगा वहाँ पर, हमारे लड़के लोग देखते रहेंगे क्या? आप एक बार बोलेंगे सर इनको भर्ती करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपके अंडर में नहीं। अगर नया कंपनी कुछ होता आता है काम करता है तो उसके लिए तो हम पुराने भी कंपनी को रखना, पुराने कंपनी को तो फिर उसको आदमी को हटाना पड़ेगा। आप अब उसको हटाने, हम नहीं बोलेंगे हटाने का, क्या करेंगे कंपनी। और आप लोग बोलिए आप ही समस्या जब लेके आए तो कुछ समाधान तो बताएंगे ना कि बिल्कुल बताएंगे। आप बोल रहे हैं रखने के लिए तो रखेंगे, तो किसी को निकालेंगे रखेंगे निकाल के रखेंगे। हम क्योंकि एवज में मांग रहे हैं साहब, एवज क्या 4 लाख रिटायरमेंट, 1 लाख रिटायरमेंट, 4 लाख रिटायरमेंट कंपनी का है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा नहीं है, है, कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है ना। पूरे लोग तो भर्ती हुए अभी तक 77,000 लोग कोल इंडिया में काम कर रहे हैं। नहीं मैं बोल तो रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है ना 4 लाख रिटायरमेंट इस कंपनी का है ना। तो पूरा कोल इंडिया का 4 लाख लोग रिटायर हो गए, कोई बात नहीं। उसकी जगह नया भर्ती हो रहा है क्या? नया भर्ती नहीं हो रहा। तो बचा क्या? कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, जो कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो उसके पास कुछ आईटी वाला, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ट्रेड उसको चाहिए, उसको लेने के लिए हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं होगा कि भाई अभी जो कर रहा है उनको बोले कि भाई आप अपना आदमी निकालो और हमारा आदमी रखो। वो तो बोलना, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप जैसे नेता को बोलना ये चीज ठीक लगेगा। मेरा कहने का मतलब यह है सर कि हम एक उस पे जाते हैं, जैसे कि हमारे एसी शेल में 1 लाख से ज्यादा रिटायरमेंट तो हो ही गया है। नहीं 4 लाख साल भर। अरे नहीं ना बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 94 में भर्ती हुआ हूँ, उस टाइम में भी 95,000 आदमी, 95,000 सिर्फ, और 2.5 लाख तो एसीसीएल में कभी थे ही नहीं। एसी जो कि आपके वेबसाइट से निकाली सर ने, एसीसीएल वेबसाइट से, एसीसीएल से ये तो डिपार्टमेंटल वाला होगा ना। तो ये नहीं हम वैकेंसी की देखो, डिपार्टमेंटल में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी भर्ती होता है हमारे यहाँ कैसे भर्ती होते हैं, जनरल मजदूर इसमें जमीन वाला या कोई डेथ हो गया तो अब इन लोगों को कहीं ना कहीं तो लाइन में लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोगों का जो वैकेंसी निकलता है उसी बेसिस पे निकलता है कि मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है। तो अगर वो कुछ किया है, जैसे कोई उसमें से 4 पार्ट पास किए तो उसको इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल वाला जनरल कोई कुछ नहीं करते तो उसको मैकेनिकल वाले में, ऐसे करके एक्चुअली आपके पास वो टेक्निकल वैकेंसी होता है तभी आप उनको भर्ती लेते हो। आप ऐसे तो नहीं लेते, वो कल जमीन वाला आया, अरे तू नहीं जमीन वाला को लेना हमारी मजबूरी है ना। तो उन लोगों को क्या करेंगे, किसी ना किसी टेक्निकल जॉब में लगाएंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैक्सिमम जॉब वही है, टेक्निकल जॉब है। तो जब लगाएंगे कितना देर सर पूछेंगे एक्सपीरियंस, आप बोले ना इस नंबर का मेंटेन किए हम मेरे यहाँ को, तो मैं ट्रैक्टर का मेंटेन करवाने वाला हूँ, तो बोलेगा बड़े बड़े साइलेंस चलाए, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए। तो मेरा जो है सर, कोयला खदान में अपने इतने बेरोजगार घूम रहे हैं और कोयला खदान में इतने रिटायरमेंट हुए हैं,
हम उस रेगुलर के एवज में आउटसोर्सिंग में मांग रहे हैं। 4 लाख रिटायरमेंट रेगुलर हुआ है तो चलो भाई रेगुलर हमको मत रखो, हमको आउटसोर्सिंग में ही रखो, ये हमारा काम है। ये तो सर तुरंत करेगा ये। आप एक काम कीजिए, मैं एक जो टेंडर ले लीजिए जब पूरे बच्चों का अपना तो एक काम करिए सर, एक टेंडर भारतीय अप्रेंटिस संघ को किसी के नाम से दे दो, उसी में सबको रख लेंगे हम लोग। सर मेरे को ठेकेदारी करना होता सर तो बालकों वेदांता कंपनी के जो मालिक अनिल अग्रवाल ऐसे गले लगता आपको फोटो भेजूंगा। गले लग जाओ फोटो मत भेजिए, धन बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेरे को बोला भी जो साहब था उस समय हमारे गुंजन गुप्ता साहब, जोशी साहब बोले सुशील वर्मा सर मैं जिस मजदूर कितना बढ़िया रहता नहीं, मैं जिस मजदूर की लड़ाई कर रहा हूँ सर, हमारा ठेका लेकर मुझे शोषण करना पड़ेगा, इनका 28,000 रुपये डालने के बाद में सुने ना एक देखिए ठेकेदार जो है जब तक के मजदूरों का शोषण नहीं करेगा तो चलिए ना हमारे भारतीय अप्रेंटिस संघ को दे दिए क्वालिटी में बड़ा टेंडर, उसी में हम सबको रखवाएंगे, मिनिमम पे देंगे, उसमें घटा देते हैं हम उसको। कंपटीशन क्या आपको देना, कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा, हम अप्रेंटिस को रखवाने के लिए। कंपटीशन क्या, क्यों हम पूरे भारतीय अप्रेंटिस संघ की ओर से लेंगे, पूरे अप्रेंटिस को हम भर्ती कर देंगे उसमें। नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना आप टेंडर में देंगे उतना पेमेंट को दे देंगे। ठेकेदार कुछ नहीं कमाएगा, उसमें संगठन कोई नहीं कमाएगा, जो नौकरी मिलेगा उतने कर बिना हिसाब देंगे। तो बहुत हम कल डाल देंगे टेंडर और तो उसको भर्ती करा देते हैं। हटा दो सब वोल्टेज की आगे सब कंपनी और जाने उसका काम जाने। बताइए फिर। हाँ सर बस हमारे बात आगे तो नहीं पहुँच जाती, आपका बात को तो आगे पहुँचाना है, संदेह की गुंजाइश नहीं, आपका बात नहीं और हमारा बात तो आप और जो मैकेनिक है, मैकेनिक एक चीज है और ड्राइवर अलग चीज है। ठीक है, आप किसी भी कहीं भी जाएंगे ना, आप मैकेनिक का एक तो औहदा जो है वो हर एक टाइम थोड़ा ऊपर में रहता है ड्राइवर से, ये आप वो तो रहता है नहीं वो मना नहीं कर सकते, वो तो देखिए सर वो कैटेगरी है, उसमें मना नहीं कर सकते। पढ़े लिखे लड़के हैं वो ड्राइविंग में क्यों जाए सर? अभी परिस्थिति ऐसा है, आपको बता दूं कि आपका सेलो क्या भूल रहे हैं ना, उसमें तोड़ने फोड़ने का तक काम कर रहे हैं। और कौन से कैटेगरी में आते हैं बताइए? वही अप्रेंटिस वाले में ITI वाले लड़के लोग जा रहे हैं, रोजी रोटी चाहिए ना सर उसको। आपके जितने कॉन्टेक्ट चल रहे हैं सर, उस कॉन्टेक्ट में मैं कहता हूँ अगर लड़के लोग को ना थोड़ा थोड़ा भी रखेंगे तो पूरे लोग एडजस्ट होगा। 13 एरिया है पूरा कोल एरिया मंगलेशी से। नहीं तो आप तो पूरा कंसंट्रेशन यही करते हैं देखो सर, ये आपका तो पहला टारगेट यही रहता है, पूरा गेवरा आप पूरा ये कर देते हैं। सर मेगा प्रोजेक्ट है, अरे मेगा प्रोजेक्ट साहब है, वो भी है दिखता भी है, आप तो पूरा गेवरा में कंसंट्रेट करते हैं। गेवरा एक ऐसे जगह है सर, यहाँ चेयरमैन पहले गेवरा के नाम से आए और यहाँ धरना प्रदर्शन आपके हाथ को हम मजबूत कर रहे हैं सर। आप ऐसी बोल देते ना चेयरमैन को असेंबली को साहब के अप्रेंटिस वाले नौकरी दो तो बोलते यार मैंने दूंगा, लेकिन आज बैठने के बाद बात करेंगे सर तो बाद में आपकी वजन भी होगी, हमारे बात में वजन होगा। हम आपके हाथ को मजबूत कर रहे हैं बात करने के लिए। देखो भाई ये कोयला रोक सकता है, पिछले बार रोकने के प्रयास किया तो हमने इसको मना किया था, तब जाके नहीं रोका, हमारे बात पे मान करके लोग धरना प्रदर्शन बंद कर दिए थे। पर आज जो फिर 8 महीना बाद बैठ रहे हैं तो अब सर इसको नौकरी देना ही पड़ेगा। इस टाइप का बात करेंगे आप IR HR और कार्मिक विभाग वाले सर आप सब जानते हैं और बताना नहीं पड़ेगा, आपके हाथ को हम मजबूत कर रहे हैं पंडाल लगा प्रदर्शन कर करके, ये समझ लिया। चौधरी साहब को बोलिए शुरू कर दिया आपने, कोई रिस्पांस नहीं दिया और वहाँ पे रिस्पांस नहीं दिया कोई चेयरमैन 2 बार लेटर को यहाँ भी दिया है, अब ठेकेदार दूसरे को रखता है, इसको रखा जाना चाहिए। हमारे GM साहब भी इस बात को बोलता था रखना चाहिए इनको, भाई चाहे आदेश करता था हम तुरंत रख लेते, पर आप वहाँ पर बात करेंगे मैं कहता हूँ सर हाँ 100% नहीं आपका ये तो आपका आप तो सब जगह दिए ही हैं, लेकिन
आज हमारा जो चर्चा हो रहा है जिसको तो हम अप्रेस करेंगे, जी जी है ना, जी सर क्योंकि मेन आपका यही है कि आप जी रेगुलराइज करने की जगह इनको उसमें दिया जाए आउटसोर्सिंग जी, मतलब हाँ, जितना जी। हो सकता है उतना दिया जाए। आइए सर। सर सर बैठ।